सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। तो जय हिंद दोस्तों आज की ये वीडियो इंडिया जीके के ऊपर होने वाली है। यानी कि आज की वीडियो में हम भारत के उन महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम रिविजन भी करेंगे उन सभी प्रश्नों का जो वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? ऑप्शन है 15, 17, 18 या फिर 19 राज्यों में। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गैस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 राज्यों में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत के 18 राज्यों में है। क्वेश्चन सेकंड है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 ईस्वी में। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन थर्ड है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1959 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन फोर है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार 1991 ईस्वी में खत्म की गई थी। क्वेश्चन फाइव है, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी उद्योग को। निम्नलिखित में से चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री। दिए गए विकल्पों में वित्त मंत्री आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन सेवन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह RBI की नोट छपाई की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। दिए गए विकल्पों में नासिक में RBI की नोट छापे जाते हैं। क्वेश्चन एट है, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत। भारत में माइक्रो क्रेडिट गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नाइन है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार। दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा उधार भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन टेन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा बायोम में। दी गए विकल्पों में टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं है। क्वेश्चन 11 है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात राज्य है। क्वेश्चन 12 है, भारचूक की प्रताप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में। भारचुकी प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 13 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन 14 है, काचिन पहाड़ियाँ भारत का किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार के साथ। काचिन पहाड़ियाँ भारत का म्यांमार देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। दिए गए विकल्पों में गंगा नदी का उद्गम स्थान भारत में ही है और यह भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और यही नहीं, यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है।
क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य की सीमा। दिए गए विकल्पों में असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन 17 है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का। मालवा पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि मालवा पठार का विस्तार महाराष्ट्र में नहीं है। क्वेश्चन 18 है, भारत के स्थलकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 19 है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के द्वारा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 20 है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगौड़ा में। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा में स्थित है। क्वेश्चन 21 है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 22 है, साबरमती परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में। सरवती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 23 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। क्वेश्चन 24 है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। क्वेश्चन 25 है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाराटांग द्वीप में। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी बाराटांग द्वीप में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन 26 है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। कयाल नामक भौगोलिक संरचना केरल राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन 27 है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन 28 है, भारत में नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए। भारत में नुनमती नामक स्थान पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 29 है, मणिकर्ण गर्म स्रोत किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 30 है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य द्वारा। भारत का नमक उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य गुजरात राज्य है, और यहाँ भारत का 60% नमक पैदा किया जाता है। क्वेश्चन 31 है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य तब का दर्जा 1987 ईस्वी को मिला था। क्वेश्चन 32 है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन 33 है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। भारत में कोयर उद्योग केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 34 है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को। 2010 में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को भारत का तीसरा प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। क्वेश्चन 35 है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में। गुरु शिखर चोटी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 36 है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य को। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ती है। क्वेश्चन 37 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन 38 है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में। अमरावती जलाशय इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। क्वेश्चन 39 है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल व राजस्थान में। भारत के केरल व राजस्थान में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। दी गए विकल्पों में जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन 41 है, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। भारत के 90% हीरे सूरत में प्रसंस्कृत किए जाते हैं और भारत में सबसे अधिक हीरे पन्ना नामक स्थान पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 42 है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री ईस्ट के अक्षांश पर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट के अक्षांश पर निश्चित किया गया है। क्वेश्चन 43 है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जोन में। भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। क्वेश्चन 44 है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट 1948 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 45 है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी। क्वेश्चन 46 है, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 47 है, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। भारत में मुगा रेशम असम राज्य में उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन 48 है, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन 49 है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म संभव को। द्वितीय बुद्ध की उपाधि पद्म संभव को दी गई थी।
क्वेश्चन 50 है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1938 में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में 1938 में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका रिवीजन। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरे ध्यान से देखा होगा तो रिवीजन में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही देंगे। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 18 राज्यों में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 18 राज्यों में स्थित है। रिवीजन में आपका क्वेश्चन सेकंड है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा भारत सरकार। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला भारत सरकार है। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन थर्ड है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात राज्य है, जहां 60% भारत का नमक उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन 4 है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा जादूगौड़ा में। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा स्थान पर स्थित है। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 5 है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा कर्नाटक राज्य। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन 6 है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन 7 है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत खास है और इसका उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में केंद्रित है। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 8 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में दोहराया गया है और इसका उत्तर होगा देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन 9 है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा 1952 में। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी। तो क्वेश्चन 10 आपके पास है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में की गई थी, लेकिन आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 1938 में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में 1938 में की गई थी। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर मेंशन जरूर करें और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स for watching this video in the end.